Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn calculation of goodwill. At 11th standard also we have seen the meaning of goodwill. Goodwill means name and fame earned by a business over a particular period of time. हमारे बिजनेस का जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो रेपुटेशन है, जो पॉजिटिव इमेज है सोसाइटी की आंखों में, उसको हम बोलेंगे गुडविल. अल्टीमेटली गुडविल हेल्प्स द बिजनेसमैन टू अर्न more and more profits. Goodwill is calculated on the basis of past performance of business. There are various methods of valuation of goodwill, but for our syllabus, two main methods are mentioned. Those methods of valuation of goodwill are average profit method and super profit method. Let me try to understand average profit method. Under this method, goodwill is calculated on the average basis of past number of years of profit. इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस का पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस हम पहले ऑब्जर्व करेंगे और उस पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. अभी एवरेज प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे गुडविल कैलकुलेशन का बेस रहेगा. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. फ्रेंड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप है हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा. टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लास्ट ईयर्स का जो प्रॉफिट है, लास्ट कुछ ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका एडिशन करेंगे. और सपोज अगर किसी प्रीवियस ईयर में हमारे पास लॉस है, ऑब्वियसली बिजनेस है, इसका मतलब वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होंगे. तो अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है तो वो लॉस हम टोटल प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लॉसेस हैं वो लेस हो जाएंगे और जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे. सो ये कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा टोटल फिगर आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रॉफिट. उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम. वही टोटल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस हमने कंसीडर किया है वो हम लेकर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. Goodwill will be calculated for a specific time period. So average profit method में average profit is the base. इतना आपको याद रखना है. Average profit method में goodwill calculation के लिए हमारा base क्या रहेगा? Average profit रहेगा. ओके, अभी हम यही बात एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. Calculation of goodwill as per average profit method. For this, one example is here. 4 years का पास्ट परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर बिजनेस का हमें दिया है. 2016 में उस बिजनेस में 1,20,000 P इंडिकेट्स प्रॉफिट. 1,20,000 प्रॉफिट है. 2017 में 80,000 प्रॉफिट है. 2018 में 20,000 L मीन्स लॉस एंड 2019 में 60,000 का प्रॉफिट उस बिजनेस को है. ओके, तो अभी हमें एवरेज प्रॉफिट और गुडविल कैलकुलेट करना है. मीन्स हमें यहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड देखना है. तो जैसे कि मैंने अभी कहा था हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट स्टेप है वी विल हैव टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट. तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है. जितने भी ईयर्स का डेटा हमें दिया है उसको हमें लेना है. यहाँ पर 2016, 17 और 2019 में प्रॉफिट है बिजनेस को, तो वो हम सभी प्रॉफिट्स ऐड करेंगे. और 2018 में हमारे बिजनेस का लॉस है तो उसको मैंने क्या किया यहाँ पर लेस. बाय दिस वे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2,40,000. देन नेक्स्ट स्टेप इज रिलेटेड विथ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट वी हैव द फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स. अभी हमने कैलकुलेट किया है टोटल प्रॉफिट, वो है 2,40,000 एंड
जितने ईयर्स का हमें डेटा दिया है उतने ही ईयर्स हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स में लेना है. सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट इज़ नाउ ₹60,000. देन फाइनल स्टेप है हमारी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. ऑलवेज रिमेंबर दैट goodwill is always valued at certain number of years purchase of average profit. Say for example here goodwill is to be calculated as 2 years purchase of average profit. So we will calculate it as average profit is 60,000 into 2 years purchase, that means into 2. By this way the amount of goodwill will be now 1,20,000 as per average profit method. Then we will study second method of calculation of goodwill, that is super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारा बेस रहेगा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच इज़ अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट. अगर हमारे फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा अगर कुछ प्रॉफिट मिलता है तो वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट. ये हमारे बिजनेस के रेपुटेशन की वजह से भी हो सकता है कि हमारे बिजनेस को कुछ एडिशनल प्रॉफिट मिल गया हो. सो सुपर प्रॉफिट को हम हमारे गुडविल कैलकुलेशन का बेस कंसिडर करेंगे इस मेथड में. उसके बाद हमें इस मेथड में दो एस्पेक्ट्स याद रखने हैं जिसका नाम है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड. Capital employed means the amount of capital used by the firm to start and run the business activities. बिजनेसमैन ने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. और नेक्स्ट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर. इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द फर्म्स इन द बिजनेस. So just remember that in super profit method we will have to follow 3 to 4 steps to calculate the goodwill. Let me learn this method by one example. Here we have an example. The data of 5 years is given to us. Past performance of 5 years of a business, that is start from 2014 to 2018. In first year there is the profit of rupees 80,000. Second year profit of 95,000 is there. In third year profit of rupees 1,10,000 is there. In fourth year loss of rupees 40,000 we have, and in last year 85,000 is profit is given to us. Then further information is given to us, that is capital employed is rupees 3,50,000. Normal rate of return is 12%. And goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profit. Basis of calculation of goodwill is given to us, that is goodwill is to be valued at 2 years purchase of super profit, means we will have to follow second method, super profit method, for calculation of goodwill. Let we solve this example stepwise. First step is calculation of average profit. Firstly calculate average profit by writing the formula total profit divided by number of years. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, और किसी ईयर में अगर प्रॉफिट की जगह पर लॉस है तो हम उस लॉस को लेस करेंगे. वैसे हमने यहाँ पर किया है. हमारी इस एग्जाम्पल में 2017 में 40,000 का लॉस है, तो बाकी के फिगर्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है और जितना लॉस है उसको माइनस में लिखा है. Divided by number of years, we have been provided with the data of 5 years, so divided by 5. 80,000 plus 95,000 plus 1,10,000 minus 40,000 plus 85,000 divided by 5. So the total amount of average profit is now rupees 66,000. ये आ गया हमारा average profit. उसके बाद हम सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे. सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। हमारे बिजनेस में यहाँ पर हमने 3,50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, उसी को हमने लिया है यहाँ पर 3,50,000 इंटू NRR इज़ 12, सो 12%, 12/100। बाय दिस वे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 42,000। थर्ड स्टेप है, हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप में, वो आ गया था हमारा 66,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 42,000। सो सुपर प्रॉफिट है ₹24,000। लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। इसके लिए फॉर्मूला है जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट बेस था कैलकुलेशन के लिए, वैसे ही इस मेथड में फॉर्मूला रहेगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो आ गया है 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस 2, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। बाय दिस वे द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नाउ ₹48,000 एज पर दिस मेथड। सो हमें ये दोनों भी मेथड्स का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे आपको एग्जाम्पल में बेस दिया हो, उस बेस पर से आपको पहचानना है कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। उसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट के दो मेथड्स है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज प्रीमियम मेथड एंड सेकेंड इज वैल्यूएशन मेथड। एज पर प्रीमियम मेथड न्यू पार्टनर जो रहेगा वो अपने साथ गुडविल का शेयर लाएगा बिजनेस में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ काइंड। सो द शेयर ऑफ गुडविल विच इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर may be retained in business or may be withdrawn by old partners. Then valuation method says that new partner will not bring any kind of amount as share in goodwill. अगर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है तो ओल्ड पार्टनर्स फर्म का टोटल गुडविल मेजर करेंगे एंड दे विल रेज द गुडविल ऑफ फर्म इन द बुक्स of firm for the same amount at the time of admission of partner and this goodwill may be written off by them. So आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।